तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे। तो लास्ट टाइम स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज़्यादा मुझे डिमांड आ रही थी, तो मैंने सोचा कि लास्ट टाइम स्ट्रेटजी वीडियो में आपको बता दूँ कि मैंने कैसे किया था। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में मैंने जितने भी वोकैब्स जो किए थे, जो भी मैंने अलग से लिखे थे कॉपी में, या जिनके स्क्रीनशॉट मैंने लिख रखे हुए थे, या कोई ऐसे वोकैब्स होते हैं जो आप कहीं पढ़ते हैं और उसको लिख लेते हैं। तो ऐसे करके जितने वोकैब्स हो गए, या फिर ग्रामर के रूल्स जो आपने लिखे हुए हैं, या फिर जिस भी बुक को आपने फॉलो किया है, वो सारी मैंने जो है रिवाइज़ करना स्टार्ट करी थी लास्ट के 15 दिन। जैसे कि आप जानते हैं कि 14 तारीख से सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, और अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन बचे हैं, तो लगभग डेढ़ हफ्ते लगभग बचे हैं आपके पास। तो ये सारा आपका टाइम रिवीजन के लिए जाना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ आप मॉक दें। आप दिन में 3 से 4 मॉक लगाने का ट्राई करें प्री के, एंड उनको बेशक आप एनालाइज़ ना करें, बट मॉक ज़रूर दें। और क्योंकि आप जब वो करेंगे तो आपको एक जो डर होता है एग्ज़ाम का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके माइंड से निकलना। तो 3 से 4 मॉक लगाने का ज़रूर ट्राई करें। जितना भी आपने पढ़ा है वो सब रिवाइज़ करें। कुछ भी नया पढ़ने का ट्राई ना करें। कुछ भी ये ना सोचें कि यार ये इम्पोर्टेंट लग रहा है तो ये पढ़ लेता हूँ, ये इम्पोर्टेंट लगता है वो पढ़ लेता हूँ। आपने जितना भी पढ़ा है आप उसको रिवाइज़ करने का ट्राई करें, और मैक्सिमम ट्राई करें कि आप 2 से 3 बार उसको रिवाइज़ कर सकें। मैथ्स में जो भी आपने फॉर्मूलेज़, जो भी कंसेप्ट्स, थ्योरम्स, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, वो सबको दोबारा से फटाफट रिवाइज़ करें। और जीएस के लिए भी मैं कहूँगा कि जो भी आपने बुक फॉलो करी है, उस बुक या फिर जो भी आपने नोट्स बनाए हैं किसी भी टीचर से, तो उन नोट्स को आप बार बार रिवाइज़ करें। चाहे वो स्टैटिक की बात करूँ, चाहे मैं करंट की बात करूँ, आप उनको बार बार रिवाइज़ करें। और आप ट्राई करें कि 2 से 3 बार उनको भी रिवाइज़ करें। और रीज़निंग की, तो रीज़निंग में तो यार देखो, उसमें रिवीजन की ज़रूरत होती नहीं किसी को। तो आप बस क्वेश्चंस जो अपने मॉक टेस्ट से सॉल्व करेंगे वो सफिशिएंट है। इसलिए मैंने कहा आपको 3 से 4 मॉक लगा, ताकि आपकी रिवीजन की प्रैक्टिस भी ज़्यादा बार हो जाए। और नहीं तो आप अलग से सेक्शनल मॉक देख के भी रीज़निंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो और बाकी मैं कहूँगा कि आप उन मॉक्स को दें जो मॉक्स आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, जिनमें आपके अच्छे नंबर आए, उनको रीअटेम्प्ट करें। आप मॉक्स ना दें पहली बात, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, क्योंकि मॉक्स में कुछ थोड़ा-सा टेक्स्ट बुक या फिर कोई और प्लेटफ़ॉर्म जो है वो थोड़ा-सा लेवल अगर उनको कर देते हैं ऊपर-नीचे, तो उससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। तो इसलिए आप किसी मॉक को ना दें, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर को दें, एंड स्पेशली उन प्रीवियस ईयर को दें जिनमें आपके अच्छे मार्क्स आए थे, उनको रीअटेम्प्ट करें और देखें कि आप उसका स्कोर अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी, और वो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको एग्ज़ाम में बहुत मैटर करेगा। तो मॉक ना दें, प्रीवियस ईयर पे फोकस करें। करंट अफेयर के लिए मैं कहूँगा कि करंट अफेयर आप लोगों ने जहाँ से भी किया है, लाइक जिसकी भी टीचर का किया है, अगर किसी का एनुअल पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप उसको रिवाइज़ करें। जहाँ से भी आपने पढ़ा है उसी टीचर का, आप किसी और टीचर पर ना जाएँ। जिससे आपने पढ़ा है, जिसके आपने नोट्स बनाए हैं करंट अफेयर के, उसके करंट अफेयर के आप कंप्लीट कर लीजिए, जो पूरे साल का है उसकी कहीं से पीडीएफ ले लीजिए, या फिर वीडियो ले लीजिए, और उस वीडियो को आप 3 से 4 बार, या फिर जो जो आपको पीडीएफ मिली है उस पीडीएफ को 3 से 4 बार आपको देखना है। आप एक बार में, 2 बार में याद करने का ना सोचें, आप ये सोचें कि आपको उसको 3 से 4 बार देखना है। तो इस स्पीड से आप करें, और वो आपके दिमाग में ज़रूर बैठेगा, और वो आपको अल्टीमेटली हेल्प भी करेगा एग्ज़ाम में। आप ये ना ट्राई करें कि आप सोचें कि मैं एक बार में ध्यान से पढ़ लूँ, या 2 बार में ध्यान से पढ़ लूँ। आप उसको ध्यान से पढ़ने की बजाय आप बार-बार पढ़ने का ट्राई करिए। आप ट्राई करिए कि आप उसको 2 से 3 या 4 बार आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि जितनी बार आप देखेंगे उसको, उतनी बार आपको वो चीज़ें इतनी ज़्यादा आपको चीज़ याद रहेगी। रादर देन आप सोचें कि मैं एक ही बार में ध्यान से रिवाइज़ कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ओके, आपको 3 से 4 बार रिवाइज़ करना ही पड़ेगा, और ये लास्ट टाइम है। तो इस वक्त आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन। और मॉक टेस्ट दिन है, उनकी एनालिसिस बेशक आप लोग अगले टाल दीजिए कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, कल कर लेंगे एनालिसिस, लेकिन आपको 3 से 4 मॉक ज़रूर देने हैं, ज़रूर देने हैं, क्योंकि वही चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी एग्ज़ाम के टाइम पे। और जिन लोगों के, अगर मैं कहूँगा कि 100 नंबर आ रहे हैं, उनके अगर 100 नंबर भी आ रहे हैं तो वो 130 तक आराम से पहुँच सकते हैं, अगर वो इन दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन और मॉक दें, 3 से 4 मॉक। और जिनके अगर 120 130 आ रहे हैं, वो 150 भी स्कोर कर सकते हैं, अगर आप मॉक देते हैं तो। तो आप फ़ोकस इस पे ना करें कि आप क्या करें, एग्ज़ाम प्रेशर कितना होगा, बच्चे कितने देंगे, और कट ऑफ क्या जाएगी, ये सब बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। वैकेंसी कितनी है वो सब बिल्कुल छोड़ दें। आप सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोकस करें कि आपने जितना पढ़ा है आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करें। आपने जितने मॉक लगाने चाहिए आपको उस पे ध्यान देना है कि मुझे इतने मॉक लगाने हैं। अपना बिल्कुल हर चीज़ से आप साइड हो जाइए, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। सिर्फ 14-15 दिन की बात है। आप अगर इसको पूरे दिन भी लगाएँगे 14-15 दिन में, उसके बाद आप थोड़ा-सा रिलैक्स कर सकते हैं।
2-4 दिन के लिए एग्ज़ाम के बाद। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी कुछ आपके डाउट होंगे तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं ज़रूर क्लियर कर दूँगा। ओके, सो थैंक यू।